हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं यानी कि पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं और कितना इसका वेट होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या क्या इसके वर्क होते हैं यानी कि कितने इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं यानी कि पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ब्रेन के डाइसेफ्लॉन रीजन में जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस यानी कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट जो होता है वो 0.5 ग्राम होता है और कभी कभी हमें 0.5 to 1 ग्राम भी देखने को मिलता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इज नोन एज मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड क्योंकि यह सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन का कंट्रोल करती है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है क्योंकि यह सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन का कंट्रोल करती है। यानी कि स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है मिडिल पिट्यूटरी और तीसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे हार्मोन हाइपोथैलेमस के आदेश द्वारा बनाए जाते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इसमें हार्मोन नहीं बनते हैं, यह हाइपोथैलेमस में बनते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हैरिंकाई बॉडीज में एकत्रित होते हैं यानी कि हैरिंकाई बॉडीज में एकत्रित होते हैं यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एकत्रित होते हैं। ऑक्सीटोसिन जिसमें 2 हार्मोन होते हैं। सबसे पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है यानी कि 2 हार्मोन रहते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्वयं नहीं बनाए जाते, वह हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट होते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एकत्रित किए जाते हैं और यह होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। और यह होती है मिडिल पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इससे 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसे पेयर्स डिस्टिल्स भी कहते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसे पेयर्स नर्वोसा भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये ग्लाइको एमिनो एसिड होते हैं के द्वारा बना होता है और जो वेसोप्रेसिन होता है वो इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसे पिटेसिन हार्मोन भी कहते हैं यानी कि एडीएच हार्मोन को पिटेसिन हार्मोन भी कहते हैं। दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है वह जन्म के समय यानी कि बच्चे के जन्म के समय स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लोअर पेन बढ़ जाता है और लोअर पेन बढ़ने के कारण जो बच्चे के जन्म में आसानी होती है यानी कि बच्चे के जन्म में आसानी होती है और इसलिए इसे क्विक बर्थ इंजेक्शन भी कहा जाता है। क्विक बर्थ इंजेक्शन भी कहा जाता है।
क्विक बर्थ इंजेक्शन भी कहा जाता है। और जो ये वैसोप्रेसिन होता है, यह क्या करता है, हम जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, हमारे शरीर में ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, तो यह वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। जब वाटर का अगर हमारे शरीर में ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो वाटर ज़्यादा जाता है शरीर से, यानी कि यूरिन ज़्यादा बनता है और हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है यानी कि जो यह ADH हार्मोन हमारे शरीर में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। अगर हमारे शरीर में ADH हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए तो ब्लड कंसनट्रेट हो जाएगा और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि यूरिन पतला हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, यानी कि इसे मूत्रलता रोग भी कहते हैं, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस। कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, यानी कि मूत्रलता रोग भी कहते हैं। अगर यह हार्मोन अधिक हो जाए तो हमारे शरीर में तो हमारा ब्लड पतला हो जाएगा और यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। इसी कारण जो होते हैं ऊंट जो होता है कैमिल और कंगारू रैट पूरे जीवन काल पानी नहीं पीता है, यानी कि जो कैमिल होता है और कंगारू और रैट ये जो ना अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि इनमें ADH हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब ADH हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराते हैं। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराते हैं तो इन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी कि ये अपने जीवन काल में पानी नहीं पिए तो भी जिंदा रह सकते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन डायरेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है हाइपोथैलेमस के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं, क्योंकि यह बनते ही हाइपोथैलेमस में है, केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो एकत्रित होते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हैरिंकाई बॉडीज में एकत्रित होते हैं, इसे हैरिंकाई बॉडीज बोलते हैं।